मुद्दा किस चीज का? छात्र कॉलेज तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपके पिताजी के पास 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए है तो आप जाइए, अशोका जिंदल जैसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, तब आपके लिए कोई मसला नहीं है। नीट जैसे पेपर, एनटीए जैसे संस्था जो है अभी तक भंग नहीं हुई है। ये सब चीजें अभी हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। अगर हम लोग यही मान के, जो लोग अगर ये मान के चल रहे हैं भाई जीत मिल गई, तो ये गलत फहमी का शिकार होगा। ये हमारी पहली लड़ाई है, पहली जीत है, और हमने पहले कदम पे इनको दिखा दिया कि अगर छात्र सड़कों पे आ जाएंगे तो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी हो, उन सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। चाहे 56 इंच की सरकार हो, उनको जितना पड़ेगा, उनको नीचे आना पड़ेगा। और ये ताकत आज हमारी दुनिया ने देख ली है। आज पूरे दुनिया जंतर मंतर को लाइव देख रही होगी। और पर साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, अभी देश के अन्य राज्यों में इस समय भी डिप्रेशन का दौर जारी है। पट्टा के अंदर कई छात्रों पे एफआईआर किए गए, आजाद मैदान मुंबई में कई जगहों पे एफआईआर किए गए। तो हमें उनके समर्थन में भी आगे आना होगा। आगे ऐसे दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो इन छात्रों के समर्थन में होते हैं, तो हमें इतनी ही ताकत में वहां मौजूद होना होगा, क्योंकि वो लोग हमारे लिए लड़े हैं। वो लोग भी हमारे लिए सड़कों पे आए हैं, उन्होंने हमारे लाठी डंडे गोली खाए हैं। तो हमको भी ये छात्र एकता को सिर्फ आज यहाँ पे हमें एक ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी हमें दिखाना होगा, इनको बताना होगा कि अभी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये अभी हमारे पहले पड़ाव की जीत है, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सबको समान शिक्षा, सबको समान निःशुल्क शिक्षा ना मिले, सबको रोजगार के समान अवसर ना मिले। इसीलिए लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, लंबी लड़ाई है। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हर नौजवान को क्रांति का संदेश, इनकलाब का संदेश देश के कोने कोने में लेके जाना होगा, और उन्हीं के शब्दों को हम लोग आज याद कर रहे हैं। 2 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद, सब जानते हैं उनको, उनका जन्म दिवस था। जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, जो शहीद हो गए थे एल्फ्रेड पार्क में 1927 में, 1931 में, 27 फरवरी को लड़ते हुए अंग्रेजों से। आज हम उनको यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं, और असल श्रद्धांजलि यही है कि हम लोग यहाँ सड़कों पे, जो भगत सिंह ने कहा था, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह न्याय संगत है, और हमने आज यही किया है। हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी प्रोटेस्ट में भागीदारी की है। पहले हम लोग प्रोटेस्ट के बारे में सुनते थे, हमें लगता था चलो क्या है जो भी होगा, पर ये जंतर मंतर के स्पेस को हमने फिर से रिक्लेम किया है। ये स्पेस जो डेमोक्रेसी की तरफ सिकुड़ता जा रहा था, आज हमने उसको यहाँ से लेके सीपी तक चला दिया है। आज यहाँ पे तो हजारों लोग हैं ही, आप पूरे सीपी में जाइए, 50-60 हजार नौजवान छात्र युवा सड़कों पर हैं, और इसी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये हमारी ताकत है, और ये हमारी ताकत का डर है इनके अंदर, और यही एकजुटता हमें आने वाले समय में भी बनानी पड़ेगी। आने वाले समय में हो सकता है रिप्रेशन करे, आने वाले समय में हो सकता है ये लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे करवाए, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटे, पर हमें यही एकता हमेशा बना के रखनी होगी। तभी हम लोग अपने शहीदों को असल श्रद्धांजलि दे पाएंगे, उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे, और तभी हमारी जीत का मतलब होगा। वरना कल को फिर से कोई और जितेंद्र प्रधान आके हमें फिर ऐसे ही लूटेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी हमेशा लेनी होगी, और तभी हम लोग इस जीत को आगे बढ़ा पाएंगे और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल पाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। एक नारा है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। एक और नारा है, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़ाई न कुछ भी मिलता है। तो बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है।
आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। अरे सुबह आए थे भैया। क्या अभी छात्रों की लड़ाई खत्म होगी या अभी कंटिन्यू? खत्म होगी, ये तो बस शुरुआत थी। ये तो सिर्फ एक शिक्षा का मामला था, अभी तो बोर्ड का मामला आएगा। तो आगे क्या प्लान है जैन जी का, क्या क्या करना चाहते हो? भाई देखो, मैं 90s वाली हूँ, है ना, आई एम 29, ठीक है। तो मैं जैन जी को भी यही कहूंगी, इस मुद्दे ने तुम्हें इतना ऊपर दिखा दिया है ना कि तुम चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो ये सरकार भी चला सकते हो। तो एक काम करो, बैलेट पेपर के लिए भी एक बार बैठ जाओ, देखना इस बार की सरकार कितनी बेहतर हो जाती है। बैलेट पेपर चाहिए हमको, क्योंकि ईवीएम नहीं चाहिए जो एक बटन दबाने पे सिर्फ कमल ही खिला जा रहा है। अब कीचड़ साफ करनी है थोड़ी। यहाँ पे नितिन गडकरी जी के भी नारे लग रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट नंबर गन्ने है? का जूस देंगे तो ये तो होगा ही ना। आप गन्ने का जूस तो नहीं पी पाएंगे, इतना नहीं पी पाएंगे, शुगर हो जाता है क्या भैया। लगता है कि मोदी जी दोबारा झुकेंगे? एक बार एक मंत्री तो उन्होंने अपना कुर्बान कर दिया, मोदी जी दूसरे के लिए तैयार होंगे? आप अगर चेक करेंगे ना तो गूगल पे भी पड़ा है कि आज तक किसी प्रोटेस्ट में मोदी जी झुके नहीं है, इसीलिए उनका नाम तानाशाह है। लेकिन किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें तो झुकना पड़ा, आज भी वो झुके थे, आपको पता है कितने वक्त के बाद क्या हुआ था उस लेकिन आंदोलन झुकना तो पड़ा था, आज भी वो झुक गए। में क्या हुआ था? कितनी कितनी 600 से ज्यादा लोग की मौत हुई सोचिए, थी। सोचिए एक बार, कितनी जान लेकर झुके थे। तो यहाँ तो अभी शुरुआत थी। क्यों पता है ये दिक्कत का है? ये हाथ चढ़े हैं उनके जो शैतान बच्चे हैं। ये हमारे साथ होते हम शायद पिघल जाते। हम जो बच्चे हैं ना, हम मान लेते हैं, हमें दर्द नहीं देखा जाता, ये इमोशनल हो जाते हैं, हम कहते चलो अरे बड़े। बट ये उनके हाथ चढ़े जो शैतान बच्चे हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जो नई नई चीज़ों को ऐसे बना देते हैं, उनके लिए खेल हो। बताओ, आंसू गम के गोलों से खेल रहे हैं यहाँ पे, उनको क्रिकेट की तरह बॉल की तरह फेंक रहे हैं यहाँ पे, आप उनसे लड़ोगे हैं? कील के डंडे खाने के लिए बिहार में देखिए, कह रहा है थोड़ा सा बम और फेंक दो। एक व्यक्ति की आंख फोड़ दी। हाँ, एक व्यक्ति ने तो कितनों को चोट आई है। एक तो वो कैमरे पे आ गया भाई मेरे, वो तो कैमरे पे आ गया इसलिए हमें दिख गया। जितने नहीं आए उनसे पूछो। डिलीट मारना भूल गए थे। पॉइंट है, वीडियोस डिलीट की गई हैं, मेरी वीडियो भी डिलीट हुई है, बट मैं उसको रिपोस्ट कर दूंगी घर जाके। प्यारे बिना तेग के संग देवो न दिदारे, कि है मेरे सिख, अगर मेरे सामने आना तो शस्त्र पहन के और केस रख के आना, और बिना शस्त्रों के बगैर आदमी भेड़ की तरह है, कहीं भी कोई कान पकड़ के ले जा सकते हैं, 2 आदमी पकड़ के उसको। और हम भगवान से डर के कहते हैं, उस अकाल पुरख से, एक तरफ 50 आदमी भी आ जाएं, खाली डंडे से ही उसको पास में नहीं आने देंगे। गतका जानते हैं हम, मार्शल आर्ट के प्लेयर हैं। ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन था, है। ये आंदोलन मेन स्ट्रीम मीडिया के असहयोग और दुष्प्रचार के बावजूद हुआ आंदोलन था, जबकि अन्ना आंदोलन में सारा मेन स्ट्रीम मीडिया आंदोलन के साथ खड़ा हुआ था। क्या ये आंदोलन पुलिस के दमन के बावजूद था, जो कि उस वक्त नहीं था। इस लिहाज से इस आंदोलन में जो हासिल हुआ है वो बहुत बड़ा है। क्या सर एजुकेशन में सुधार होगा कुछ? नहीं होते हैं, कैसे देखते हैं इसे? लोकतंत्र बड़े बड़े अहंकार का सर नीचा कर देता है, आज वही हुआ। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का सर नीचा हुआ, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में लोक ऊंचा हुआ और तंत्र नीचा हुआ, जो होना चाहिए। सर एजुकेशन में कुछ सुधार होगा? मैं एक साथ 3 लोगों को नहीं सुन पाता हूँ। शनिवार और रविवार को ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सबसे ज्यादा भीड़ इसी 2 दिन होनी है, और सुबह सुबह ये इस्तीफा आता है। क्या है इसके पीछे कारण? डर गए। कल जब इस देश में कोई 100 से ज़्यादा शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, कोई 500 जगह पे जंतर मंतर खुल गए, तो सरकार को अपना भविष्य नज़र आ गया और समझ आ गया कि 3 दिन और चला तो मामला धर्मेंद्र नहीं नरेंद्र तक पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने ये कर दिया। सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो कह रहे हैं कि जो सीजीपी वाले कह रहे हैं कि एक डिमांड पूरी होगी, अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो पुलिस के जवान है, वो माफी मांगे, मतलब पुलिस की तरफ से माफी की मांग की जा रही है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि। देखिए, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए और वो सरकार दे भी देगी, सरकार को मुआवजा देने में कुछ नहीं जाता है। असली सवाल ये है कि सरकार लिखित में
ये सुनिश्चित करे कि 20 तारीख को बच्चों को जिस बेरहमी और बेशर्मी से और जिस इल्लीगल तरीके से पीटा गया है उसकी जवाबदेही हो, और आगे से इसके बाद प्रोटेस्ट में लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध किसी तरह का कानूनी मुकदमा न बनाया जाए, और जो FIR हुई है उन्हें वापस लिया जाए। जब तक इसकी गारंटी नहीं मिलती तब तक तो मंच नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार मंच छोड़ दिया उसके बाद कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। सर एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होने के चांस है? अगर इसे आगे लेके जाएंगे तो सुधार होगा। थैंक यू। आपने मिठाई क्यों बांटी है भैया? मिठाई इसीलिए बांटी कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक मोमेंट द कंट्री हैज़ एवर सीन। हमारी जनरेशन के लिए, हमारे खून के लिए ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट रहेगा, और हम इसका पार्ट बने। हम इतने दिनों से इसका पार्ट थे, इसके लिए मैं पूरे शहर को, अपने पूरे इंडियंस को इसका सबूत मानता हूँ कि हम सबको इतना सपोर्ट किया। एक होता है ना कि आप देखते हैं कि कोई कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है, कोई एज ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है। हर रिलीजन, हर कम्युनिटी, इस देश का हर एज ग्रुप इस प्रोटेस्ट में शामिल था। इसके लिए मैं बहुत, हिंदुस्तान से लोग आए, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जो हिंदुस्तान के थे वो हिंदुस्तानी, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे हर तरीके से। जो पूरे देश के बाहर दिखाया जाता था कि सब नहीं, इंडिया के लिए कोई नहीं करता है, सब ने सपोर्ट किया है। और मैं बोलना चाहूँगा, जो फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं, ये देश में जितने लोग बाहर जाके अपने देश के लिए काम कर रहे हैं उनसे जाके पूछिए कि वो देश के लिए कितना जज्बा रखते हैं और वो देश के लिए कितना कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये देश के लोगों का देश में कमाया हुआ पैसा है जो वो बाहर कमा रहे हैं और वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो आज के बाद क्या नेक्स्ट प्लान है? नेक्स्ट प्लान ये है कि हर इशू जो इस देश का है, जिससे स्टूडेंट को, जिससे हर एज ग्रुप को परेशानी हो रही है, जहाँ पे सरकार को जवाब देना चाहिए वो जवाब लिया जाएगा और सिस्टमेटिकली लिया जाएगा। तो आज प्रोटेस्ट एंड हो गया? प्रोटेस्ट एंड नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। हर चीज़, हर रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, और रेवोल्यूशन ये इस जनरेशन का शुरुआत है। आपने हर जनरेशन के लिए देखा है, ये इस जनरेशन की शुरुआत है। मैं जगतार सिंह बाजवा उत्तराखंड से आज जंतर मंतर पर हूँ। जो युवाओं का उत्साह या छात्रों का उत्साह पिछले दिनों में जो संघर्ष कर रहे थे, आज उनको सफलता प्राप्त हुई है। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है। ये सच की लड़ाई थी, और सच की लड़ाई में ईश्वर भी और आम जनमानस भी सहयोग करता है। ये आंदोलन आज आम जनमानस का आंदोलन था। मैं बधाई देता हूँ पूरे संघर्षशील युवाओं को, जिन्होंने यहाँ विपरीत परिस्थितियों में आंदोलन किया है, संघर्ष को झेला है, सरकार की तानाशाही को झेला है, पुलिस के अत्याचार को झेला है। मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि ईश्वर आपको संघर्ष करने की और शक्ति प्रदान करे। और मैं देश की आवाम की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि बड़ी उम्मीदों से आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था। शायद आप देश की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इस पर आप पुनर्विचार करें निश्चित रूप से, क्योंकि आपने वो विश्वास जो युवाओं का था, जो आप युवाओं के प्रिय थे, आज आपने अपनी पुलिस के माध्यम से युवाओं को, हमारी बच्चों को, हमारी बहनों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है, ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। आप वो वीडियो देखेंगे तो जरूर देखना, आपको भी शर्म आएगी। भारत माता की जय। आज युवा की बहुत बड़ी जीत का दिन है, तो आप कैसा फील कर रहे हो, और आगे का प्लान क्या है जैन जी का? आगे का प्लान जैन जी का आगे का प्लान ये है, देखिए हम कुछ प्लान नहीं करते। द वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ जैन जी कि हम कुछ प्लान नहीं करते, हमारे लिए सब रैंडम होता है। हम घर में बैठ के अपना नेटफ्लिक्स देख रहे थे, अगर उन्होंने नेट बंद किया, एजुकेशन बंद किया, भाई हमारे अगर नेटफ्लिक्स तुम इंटरप्ट करोगे, हम सड़क पर उतरेंगे, और जब हम सड़क पर उतरेंगे हम गलतियाँ गिनाएंगे, और जब हम गलतियाँ गिनाएंगे तुमको उसको सुधारना पड़ेगा, और जो सरकार को सुधारना पड़ रहा है। तो हाँ, तो आज लग रहा है कि एंड है जिसका प्रोटेस्ट का, या आगे कुछ प्लान है? देखिए वही है कि हम भूख के पले बच्चे, यहाँ भीड़ और बढ़ती जा रही है। नहीं वही वाली बात है कि हम भूख के पले बच्चे, एक दिन अगर सब कुछ खाएंगे और घर से बाहर निकले तो अपनी तीनों डिमांड पूरी करके जाएंगे। ये पहली डिमांड थी कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। 2 डिमांड और है, पहला कि नीट विक्टिम को कंपनसेशन चाहिए, और दूसरा कि उसके लिए तैयार हो गई सरकार 1 करोड़ का कंपनसेशन देने के लिए। जो तीसरी डिमांड है कि जितने बच्चे प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हुए थे उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिए गए वो उस पर भी मान गया सरकार। हाँ, तो बस फिर तो हम घर जा रहे हैं, अपना वापस नेटफ्लिक्स देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, और क्या हो जाएगा इस तरह की उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि जिस वक्त माननीय मोदी जी ने रात को 12 बजे जब वीडियो दिया ना, जैन जी को एड्रेस करने का प्रयत्न किया फ्रेंड्स कह के, तो हमें लगा काम हो गया है। अच्छा, क्योंकि रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, इधर आप नहीं सो रहे थे यहाँ, उधर वो भी नहीं सो रहे थे वहाँ। तो ये तो इसका समाधान चाहिए था उनको। मुश्किल क्या हो रहा है
कि अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसी जनरेशन जो कि परफॉर्मेंस की डिमांड करती है, स्टूडेंट्स को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और स्टूडेंट्स के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है। ना इन्हें आप पाकिस्तानी करार दे सकते हैं, ना इन्हें चाइनीज़ करार दे सकते हैं। ये शुद्ध रूप में इस देश के वो लोग हैं जो कि इनके पास असीमित संभावनाएं हैं, और इसलिए मैं देख पा रहा हूं कि आपने वो कर दिखाया है जो इस देश को इस वक्त बहुत ज़रूरत थी। सर क्या सर आगे शिक्षा व्यवस्था में कुछ आप सुधार देखते हैं? नहीं, इनको होना ही पड़ेगा। देखो अब ये कॉर्नर हो चुके हैं, अब इनके जितने भी अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इस आंदोलन को वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए। देखो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, उसका कारण कुछ हिंदू मुस्लिम कर देना। बच्चे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकते। देखो हम भी जब कॉलेज में थे तो हमने अपने मुस्लिम साथियों के टिफ़िन से रोटियां खाई हैं, उन्होंने हमारे टिफ़िन से रोटियां खाई हैं। हम लोगों ने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर देखा ही नहीं आज तक। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि बच्चों ने वो कर दिखाया जो इस देश को इस वक्त बहुत ज़रूरत थी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैं तब पहले भी आया था और आज भी आया हूँ। कानूनी कार्रवाई तो जब ही होगी ना, जब ये लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। अगर कोई ये बोल रहा है कि अब ये आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो इस आंदोलन का वफादार नहीं है, गद्दार है। क्योंकि ये आंदोलन से अभी कुछ मिला ही नहीं, ये बंद नहीं होना चाहिए। देश सीधे रास्ते पे चल पड़ा है, ये इसका कोई लीडर नहीं है। पूरी जनता जितनी भी है, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, वो नेता हैं, और हर एक नेता बराबर। ये बुनियाद रहेगी तो आगे बढ़ोगे, वरना धोखा ही धोखा खाओगे। जो व्यक्ति बंद कमरे में जाके बात करता है वो गया, वो हम में से रहता ही नहीं। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ ये, मुझे बहुत सारे जो भी प्रदर्शन हुए हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस है। बंद कमरे में जाके जो बात करता है वो फिर हमारा रहता ही नहीं है, वो चला जाता है। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने, आप लोगों के सामने नहीं हो सकती? गोलियां लाठियां आप सब लोगों ने खाई हैं ना, आपके सामने बात नहीं होनी चाहिए कि ये होना है और वो होना है। और ये कोई डिमांड है? जिन 22 लोगों की मृत्यु हो गई उन्हें 1 करोड़ रुपए में तोला जा रहा है। उन्होंने कुर्बानियाँ इसलिए दी थी, उन्होंने इसलिए दी थी कि दोबारा किसी एग्जामिनेशन में चोरी ना हो, ऐसा सिस्टम बने। वो सिस्टम बन गया। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी जाएंगे अपने प्राइवेट आइलैंड पे और मज़े करेंगे। उनके खिलाफ एफआईआर हुई, मोदी जी के खिलाफ एफआईआर हुई, एनटीए किसने चूज़ किया था उसके खिलाफ एफआईआर हुई। ये हैं बुनियादी बातें। ये इसीलिए बंद कमरे में जाना बैन होना चाहिए किसी भी आंदोलन में। जो लीडर बंद कमरे में जाके बात करे वो लीडर नहीं रहना चाहिए। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बाकी अगर आप लोग यहाँ बैठे रहोगे, ये तय है कि अब देश सही रास्ते पे निकल पड़ा है। आप लोग मालिक हो, सारे नौकर चल के आपके पास यहाँ ना आए तो आप मुझे बताना। सर शिक्षा व्यवस्था में आपको सुधार देखते हैं आज के बाद? शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार देखते हैं इसके बाद? कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी जेल में होंगे तो थोड़ा सा सुधार होगा। जेल क्या है कोई? नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए युवा का? बैठे रहो सिर्फ यहाँ पे, कुछ प्लान नहीं है। सब लोग यहाँ आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपनी गलती मानेंगे और आपको आपके हिसाब से काम करेंगे। होनी चाहिए ना धर्म ना जाति ना किसी चीज की। सारे बराबर है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सारे लोग एक हैं, सारे आगे जाके एक हो जाएंगे। कोई नहीं है। लेकिन नेताओं के बच्चे तो बाहर देश में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं नेताओं के बच्चे बाहर देश में। तो उनको एहसास कैसे होगा कि एजुकेशन की पावर? छोटे स्कूल है ना, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पंखों की सुविधा नहीं है, बंद है, कूलर नहीं है, गर्मी में, भरी गर्मी में कुछ नहीं कर रही सरकार। और जो तुम लोगों ने लाठी चलाई वो बिल्कुल गलत था। स्टूडेंट्स इतने मरे, तुमने इतने दिनों बाद आके यहाँ पे ये किया, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। तुमने अब दे रहे हो इस्तीफा, जो मर गए उनका क्या? बेचारा सोनम वांगचुक की इतनी तबीयत खराब हुई, दीपके को वो हो गया टाइफाइड, उसका कौन करेगा? जो बच्चे इतने मरे उनका कौन? उन्होंने जो लोन लिया था नीट के पेपर के लिए वो कौन भरेगा? तुम भरोगे? नहीं, तुम नहीं भरोगे। तुम बस चाय बेचो, तुम्हें पे वो अच्छी लगती है, ठीक है? मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आप एक कॉमन सी बात है, आप लोग खुद एक चाय वाला देश चलाएगा तो क्या हमारा देश स्टैंड कर रहा है? एक नहीं है, कोई नहीं कर सकता। चाय वाले को कुछ नहीं पता, डिग्री नहीं है उसके पास, वो नहीं चला सकता हमारा देश। वो नहीं चला सकता हमारा देश। क्या प्रधानमंत्री भी पढ़ा लिखा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा। लेकिन उनके पास तो MA और BA की डिग्री है। सॉरी,
एमए और बीए की डिग्री है प्रधानमंत्री जी? नहीं है उनके पास। वो लेकिन अमित शाह ने तो दिखाई है। वो पागल है, वो पूरे पागल है, वो झूठी AI डिग्री है। मैं बताऊं, एक मिनट, पहली बात तो ना PM ने खुद बोलता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अगले थोड़े दिनों बाद जाके वो अमित शाह डिग्री दिखा देगा, कहीं से भी डिग्री दिखा देगा। लेकिन अगर आप गूगल पे चेक कर दे तो उनकी डिग्री शो करती है वहाँ पे। AI है, वो AI है, सब AI है। इंटरनेट जिसने कब्जा कर रखा हो, जिसने फेसबुक गूगल पे कब्जा कर रखा हो, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट डाल? हाल ही में देखा गया था कि इंस्टाग्राम पे कई रील जो सरकार के द्वारा डिलीट की गई थी। सिस्टम में हर पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स में आने से पहले टफ एग्जाम देना चाहिए। क्यों यूपीएससी दे करके ये पुलिस वाले बनते हैं, IAS बनता है, पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं होता ऐसा इतना टफ एग्जाम क्यों नहीं होता है? मुझे ये बताइए आप, ठीक है। दूसरा मुझे आप ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी है हमारे, 12 साल से हमने सबने विश्वास करके किया इन पे, किया कि नहीं किया, लेकिन इनकी जुमलेबाजी खत्म ही नहीं होती। 2014 से लेकर 26 तक 5,500 करोड़, ये तो शायद मैं कम बता रही हूँ, 5,500 करोड़ ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग पब्लिसिटी में हम टैक्स पेयर्स का उड़ा चुके हैं। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों ये सिर्फ अपने कैंपेन में उड़ाते हैं। किसका पैसा? क्या आप एक टैक्स पेयर से परमिशन लेने आते हैं? आज आप और मैं टैक्स देते हैं, क्या हमसे इजाजत ली जाती है कि भाई आपके दिया हुआ टैक्स जो है वो मैं यहाँ खर्चा कर दूं? नहीं। लेकिन अगर पैसा ऐसे खर्च करते हैं जैसे लगता है ये खुद उसके मालिक हैं, जबकि पैसा हमारा होता है। मेरा एक सवाल है आपसे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते क्यों हैं? आज तक 12 साल होने को आ रहे हैं कि ऐसा है, जो आदमी मिलना ही नहीं चाहते, खाली युवाओं जो आदमी 2 दिन पहले बंद कमरे से वीडियो बना करके ये बोले कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप कर दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, अगर उसमें इतनी हिम्मत होती ना तो आता यहाँ पे जनता के सामने और तब बात करता। क्या कर लेते? बेचारे बच्चे हैं, ये क्या कर लेंगे? तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे, जिसमें तुमने इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी है जैसे कि आतंकवादियों। कोई मुझे तो नहीं देखा कोई आतंकवादी सर, बिल्कुल सेफ माहौल है यहाँ पे, कुछ नहीं। ये तो पुलिस वाले जानबूझ करके ऑर्डर्स पे, वो भी होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर से, हमने खुद बात की हुई सर, मैंने खुद बात की। अच्छा, ये बात भी सामने आ रही है कि मोदी जी ने रील बनाई थी 2 दिन में, उसमें वो देख के पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल देख के पढ़ रहे थे सर, बिल्कुल पूरा स्क्रिप्टेड होता है। अगर मतलब वो थैंक यू भी बिगड़ पड़े नहीं बोल सकते। टेलीप्रॉम्प्टर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस इंटरनेट पे जहाँ उनका टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो वो बीच स्पीच में रुक जाते हैं, वो फिर उसके आगे एक शब्द नहीं बोल पाते हैं सर। ये तो प्रधानमंत्री है, अब जब चाय बेचने वाले को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो फिर यही होगा और क्या होगा। लेकिन अब जो है जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो अपनी स्पीच खुद लिखे और खुद पढ़े। उसको कोई चाहिए नहीं कि उसको स्पीच लिख के दो तब वो पढ़े, वो अपनी स्पीच खुद लिखे और खुद पढ़े। मैम, आप एजुकेशन मिनिस्टर नेक्स्ट किसको देखते हैं? सर देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगी कि कौन बनना चाहिए, क्योंकि शायद मैं उतनी ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कोई किसी प्रकार का आरोप न रहे। मोदी जी को ये सोचना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई गारंटी है कि अगला पेपर लीक नहीं होगा? नहीं, इसकी तो अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिस्टम में अभी सुधार नहीं हुआ। अभी तो इतने बड़े प्रदर्शन का क्या फायदा? अगर दोबारा पेपर लीक होता है तो क्या फायदा? समझ गए हैं मोदी जी को, इस बात का समझ हो गया है, प्रदर्शन का फायदा होगा और वो लग गए हैं। एनटीए में भारी मात्रा में बदलाव हुआ है, जो भ्रष्ट थे उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है और यही सबसे जरूरी है। भ्रष्ट को अगर दंड दिया जाएगा समय पर तो निश्चित रूप से सुधार होगा। 100% सुधार नहीं होगा, लेकिन 80% लोग सुधर जाएंगे। और ये शिक्षा में सुधार का पाप का जो घड़ा था भर गया था। जो युवा आज ये रोड पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, मोदी ने प्रेशर में इस्तीफा लिया? मोदी जी प्रेशर, मोदी जी डर गए क्या? प्रेशर में इस्तीफा दिए हैं। युवा सत्ता ला सकती है। युवा की 15 अगस्त आने वाला है, तक क्या वो कारण हो सकता है? नहीं, 15 अगस्त से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार उनके हाथ में है, अभी सरकार उनके हाथ में है। एक मंत्री इस्तीफा दिए हैं। शिक्षा में सुधार के लिए युवा यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पूरे भारत में सुधार की जरूरत नहीं है, अभी शिक्षा की बात हो रही थी और पूरे भारत को सुधारने में समय लगेगा और युवाओं को अभी बार बार आगे आना होगा। इसके लिए युवा ही क्रांति लाते हैं, युवा ही देश बदलते हैं, युवा ही सरकार बदल सकते हैं, युवा ही सत्ता हिला सकते हैं और इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब सरकार ये सोचने लगी है, जनता का जो अभी विचार दिखाई दिया, इससे सरकार को जरूर ठेस लगी है और सरकार दिन रात इस पर कदम उठाएगी, रोजगार बढ़ाएगी, शिक्षा में सुधार लाएगी। बेरोजगार जो बढ़ा रही थी, रोजगार नहीं दे रही थी, शिक्षा पर ध्यान। आप बहुत बड़ा सुधार देख रहे हैं भारत में? नहीं, अभी कहाँ देख रहे हैं, अब होने वाला है, धीरे धीरे होने वाला है। हमको लग रहा है कि अब धीरे धीरे सुधार होगा। सरकार किसी की भी हो, ये उम्मीद कहाँ से आई आपको? युवा जाग गया है। युवा बहुत दिनों के बाद देखते देखते, जब पेपर लीक हुआ, 20 लड़के सुसाइड किए, बहुत दिल में ठेस पहुंचा,
तब जाकर युवा रोड पर आया, और अब लग रहा है कि युवा जाग गए हैं। तो निश्चित रूप से क्या नाम है? हमारा संजय यादव है। आज जैसे कि आपको पता युवा की बहुत बड़ी जीत है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको अगला कदम क्या लगता है सरकार का या प्रदर्शनकारियों का? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरीके से सरकार ने युवाओं पर, छात्रों पर जो जुल्म ढाया है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं, और ये सत्ता में बैठे हुए नेता किसी भ्रम में ना रहे, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। तो इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा घमंड भी ठीक नहीं है। जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि पता है आपको अचानक से इस्तीफा हुआ है, क्या लगता है सरकार डर गई या क्या सोच के इस्तीफा एकदम लिया गया? देखो सरकार का कल तक का रवैया ऐसा नहीं था कि वो इस्तीफा ले ले धर्मेंद्र प्रधान का। देखो वो एक कहावत है ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सरकार झुकी हुई है। युवाओं ने जो ताकत दिखाई है एकजुट होकर पूरे देश में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये प्रक्रिया जारी रहेगी, आगे अच्छे से लोग। आपको लगता है कि ये कोई गारंटी है कि अगला पेपर लीक नहीं होगा इस्तीफे के बाद? देखो, शिक्षा के लिए तो सभी को एक मुहिम चलानी पड़ेगी, सभी को, नौजवानों को, तो उस तरीके से ठीक है। लेकिन सरकार का भी फिलहाल का जो है उससे सभी खुश हैं, और सभी में एक माहौल बना हुआ है जो उसका वो होना भी चाहिए। युवा ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल उठाया सर। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में देश का युवा जागरूक हो गए और एक साथ आके और दिल्ली जैसी जगह पे एकत्रित होना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक खूबी है सबके लिए। कई बच्चे अपने घर पे बिना बताए आए थे, किसी पे पैसा नहीं था, मतलब अरेंज करके आए हैं वो। उनके जो भी सही, जितने भी सभी हमारे भाई बहन, जितने भी युवा लोग आए थे, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आगे के लिए सरकार से मैं तो यही कहूँगा कि पेपर लीक पे और सभी ऐसी चीज़ें, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। ठीक है, सरकार का भी काम है तो सरकार अपने हिसाब से देखे, लेकिन युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य की हम तो कल्पना करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय यादव। थैंक यू। Oh,